आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की एक नई मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको उन्होंने नाम दिया है स्मैश। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी मिसाइल सिस्टम का एक टेस्ट देख रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले इसकी एरिया वार्निंग को देख लेते हैं। कुछ दिनों पहले इसी टेस्ट के लिए एक एरिया वार्निंग पाकिस्तान की तरफ से रिलीज की गई थी, और अगर आप इस एरिया वार्निंग को ध्यान से देखेंगे तो इसकी लेंथ लगभग 370 किलोमीटर की है, लेकिन अगर विड्थ को आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। इस तरीके की एरिया वार्निंग सजेस्ट करती है कि मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा मनूवर नहीं कर रही है और इसको सीधे सीधे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को स्ट्राइक करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान नेवी के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, और अगर प्रोपल्शन की बात की जाए तो इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में यूज की जाती है। अब अगर आप इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो साफ समझ में आता है कि ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, जिसको एंटी शिप रोल्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इस वीडियो से कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोगों के सामने निकल कर आती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस मिसाइल सिस्टम को एक शिप से लॉन्च किया गया है, यानी कि अब पाकिस्तान के पास में शिप से एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने की क्षमता है। इससे पहले भी पाकिस्तान के पास में कुछ हद तक एंटी शिप कैपेबिलिटी थी, लेकिन इस कैटेगरी की एंटी शिप कैपेबिलिटी पाकिस्तान के लिए नई है। अगर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी सबसे वीकेस्ट लिंक है, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से अपनी नेवी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब पाकिस्तान को मिलने वाली टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो वो आमतौर पर चाइना से आती है, और चाइना की एंटी शिप कैपेबिलिटी काफी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। हालांकि अब चाइना अपनी एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लेकर भी बेहतर काम कर रहा है, लेकिन आमतौर पर चाइना से जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जाती है वो टियर 2 टेक्नोलॉजी होती है। भारत ने जब S-400 ट्रायम्फ एक्वायर किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को CM-400 AKG सप्लाई किया था, जो कि एक एयर लॉन्च क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसमें किसी भी तरीके का सीकर नहीं है। इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट को एक स्पेसिफिक हाइट पर जाना पड़ता है, यानी कि अगर इस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करके S-400 ट्रायम्फ को टारगेट करना है तो एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और उनको न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने CM-400 AKG भारत के ऊपर लॉन्च की थी तो पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर वन वे मिशन पर भेजे थे, यानी कि उनको पता था कि एयरक्राफ्ट मारे जाएंगे, और उसके बाद भी उनको मिशन पर भेजा गया था। इस वन वे मिशन के दौरान भारत के ऊपर लॉन्च की गई CM-400 AKG एक खेत में आकर गिरी थी, और माना जाता है कि उसी खेत के आसपास भारत की S-400 ट्रायम्फ काफी समय पहले थी, जिसको मिसाइल लॉन्च के तुरंत बाद वहां से मूव कर दिया गया था। एग्जैक्टली ये चीज एक्सपोज करती है कि इस मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी है कि इसके पास किसी भी तरीके का सीकर नहीं है। सीकर के साथ में मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर होम करती है, और अगर टारगेट मूव भी कर जाता है तो ये मिसाइल सिस्टम अपने पाथ को करेक्ट करके वापस से उसके ऊपर आकर लगती है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के साथ में इस तरीके की मनूवर करने की क्षमता काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है, और इसी वजह से आमतौर पर एंटी शिप रोल्स के लिए क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। वैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि शुरुआत हम लोगों ने की थी स्मैश मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करके, लेकिन बीच में हम लोग बात करने लगे CM-400 के बारे में। रियलिटी ये है कि दोनों ही मिसाइल सिस्टम सेम मिसाइल सिस्टम्स। स्मैश बेसिकली CM-400 AKG का नेवलाइज्ड वेरिएंट है, और अगर ये मिसाइल सिस्टम लैंड टारगेट्स को नहीं मार पा रहा है तो मूविंग शिप्स को ये कैसे मार पाएगा। वैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन उठेगा कि अगर ऐसा है तो इस मिसाइल सिस्टम को बनाया ही क्यों जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी कमेंटेटर्स का IQ थोड़ा लो है, लेकिन सिस्टम्स को लेकर पाकिस्तानी फोर्सेस के डिसीजंस काफी शानदार होते हैं। ऐसे में अगर ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के मूविंग शिप्स को नहीं मार पाएगी तो एग्जैक्टली इसको बना क्यों रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम को बनाया जा रहा है कि अगर हार्बर में कोई शिप बैठा हुआ है तो उसके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाए, और अगर इस तरीके का मिशन इस मिसाइल सिस्टम से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी तो मिसाइल सिस्टम केपेबल तो है, लेकिन अगर आप उस एरिया वार्निंग के ऊपर वापस जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है, और क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या पाकिस्तानी शिप्स भारत के हार्बर की 350 किलोमीटर की दूरी पर आ पाएंगे। आज शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो किया जाए जहां पर इस सिचुएशन को सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एग्जैक्टली क्या कर सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।